डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1930 को रामेश्वरम, तमिलनाडु के एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता नाव चलाकर और हज यात्रियों को फेरी सेवा देकर घर चलाते थे। घर में आर्थिक तंगी थी, लेकिन उस माहौल में भी कलाम के अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून था। जब वे मात्र 8 साल के थे, तब वे सुबह सुबह अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सकें। स्कूल में वे बेहद मेधावी छात्र थे और विज्ञान तथा गणित में गहरी रुचि रखते थे। एक दिन स्कूल में उनके शिक्षक ने पक्षी उड़ने की प्रक्रिया को पढ़ाया। फिर बच्चों को समुद्र तट पर ले जाकर कहा, देखो पक्षी कैसे उड़ते हैं। उस दिन पहली बार अब्दुल कलाम ने अपने भीतर उड़ान भरने की चाह महसूस की। उन्होंने तय कर लिया कि वे वैमानिकी एरोस्पेस इंजीनियर बनेंगे। वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला लेने में सफल हुए। यहाँ उनकी आर्थिक स्थिति आरे आई, लेकिन उनकी बहन ने अपने गहने बेचकर उनकी फीस भरवाई। MIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और बाद में इसरो में काम करने का मौका मिला। यहीं से उनका असली योगदान शुरू हुआ। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को डिजाइन किया, जिससे 1980 में रोहिणी नामक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया। उनका सबसे बड़ा योगदान भारत के मिसाइल प्रोग्राम में रहा। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल जैसी मिसाइलों को विकसित करने में उनका बड़ा हाथ था। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। लेकिन उनकी सफलता यहीं नहीं रुकी। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी अखबार बेचता था, वह देश का सर्वोच्च पद संभालने लगा। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद भी सादगी नहीं छोड़ी। वे बच्चों और युवाओं से मिलना बेहद पसंद करते थे। उनका सपना था भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाना। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक व्याख्यान के दौरान उन्होंने मंच पर ही अंतिम सांस ली। उनकी मौत भी जीवन की तरह प्रेरणादायक थी। वे अंतिम क्षण तक युवाओं को प्रेरणा दे रहे थे। सीख। डॉक्टर कलाम की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर सपना बड़ा है और मेहनत सच्ची है तो कोई भी मुकाम हासिल